इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेंसेस के बारे में बताया था। तो मेंसेस के दवा के बारे में मुझको आज बताना है। मेंसेस की और जितनी कंप्लेंट थी, कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में मैं अपने 5वें वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं 6वें वीडियो पर आपको उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने प्राइमरी एमेनेरिया के बारे में मैंने बताया है पहले भी कि जब बच्चियाँ 13-14 से 15-16 साल तक होती हैं तो उन्हें जनरल जो है मैसेज आ जाना चाहिए। लेकिन तमाम परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, किसी कारणवश उनको नहीं आता है, देर होने लगती है, तो उसको प्राइमरी एमेनेरिया कहते हैं। प्राइमरी एमेनेरिया में मेडिसिन जो होती है, पहले तो ये होती है फर्स्ट मेडिसिन बेलाडोना होगी। अगर फ्लसी नेचर की वो लड़की है और एकदम रेडनेस लिए हुए उसकी पूरी कंप्लेंट होती है, हेडेक होता है, फ्रंटल हेडेक होता है और उसका चेहरा जो है तमतमाया रहता है ब्लड से, तो उसमें बेलाडोना मेडिसिन दी जाती है। बेलाडोना देने से उसका मेंसेस बिल्कुल साफ आ जाएगा। दूसरी मेडिसिन है पल्सिटिला। पल्सिटिला उस महिला को दिया जाता है या उस बच्ची को दिया जाता है जो बहुत ही साई नेचर की हो, बहुत शांत स्वभाव की हो और उसे रोने धोने में वो हर बात पर रो देती हो, रोना उसको बहुत अच्छा लगता हो, कोई भी तकलीफ़ होती है तो रोने लगती है। उसको गर्मी भी बहुत लगती है, बेचैन भी रहती है, लेकिन उसको खुली हवा बहुत अच्छी लगती है। वो खुली हवा में रहना चाहती है। प्यास भी उसको बहुत कम लगती है, भूख भी उसको कम लगती है। और ऐसी अगर उसको परेशानी है मेंसेस रुका हुआ है, तो उसको पल्सिटिला मेडिसिन दी जाती है। वो पहले 30 में दी जाती है, कुछ दिन के बाद में 200 में दी जाती है, कुछ दिन के बाद में 1 में दे दी जाती है। उससे उसको आराम मिल जाता है। अब प्राइमरी एमेनेरिया तो चलो ठीक हो गया, और उसको मदर टिंचर वगैरह सोका है, ये तमाम चीज़ें जो होम्योपैथी में मदर टिंचर है वो भी दिया जाता है, जिससे कि मेंसेस आने में सहायता मिलती है। दूसरी स्थिति आती है सेकेंडरी एमेनेरिया। सेकेंडरी एमेनेरिया उसको कहते हैं जब से पहले एक मेंसेस आ गया और ठीक ठाक हो गया, लेकिन कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे वो बैलेंस डाइट की वजह से, कमी की वजह से, या ब्लड की कमी की वजह से। अगर उसको ब्लड कम, हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, ब्लड बहुत कम है, तो मेंसेस रुक जाता है। ऐसा मेंसेस रुक जाता है 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने तक मेंसेस रुक सकता है, या रुका रहता भी है बहुत से लोगों का। तो उसका ट्रीटमेंट अगर वो नहीं कराएंगी तो बहुत सी बेचैन रहेंगी, गर्मी उसको लगेगी, कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, अकेले में रहना चाहेगी, इरिटेबल हो जाएगी और बहुत ही अपने को दुखी महसूस करती है वैसे लड़कियाँ। तो उनके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर उनकी ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो ब्लड की कमी की वजह से भी मेंसेस जो है नॉर्मल नहीं आते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ मेडिसिन है फेरम मेटालिकम, जो ग्लोब्यूल्स या ब्लड बढ़ाने का काम करती है, उसको वो देते हैं। दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना पड़ता है कि कोई मियाज़ तो नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे यहाँ सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस ये मियाज़ होते हैं। उसके परिवार में अगर कोई मियाज़मेटिक कंप्लेंट है या मियाज़ रहा है, मान लीजिए कि वो
वो परिवार सोरिक रहा है, उसके माँ बाप सोरिक रहे हैं, तो उसको एंटी सोरिक मेडिसिन के रूप में हमको सोराइनम, सल्फर भी हमको एज ए इंटर करेंट देना पड़ता है। इसके बाद सिमिलुनम मेडिसिन जो आएगी उसको देना पड़ता है। खास तौर में जब मेंसेस सप्रेस हो जाता है, सेकेंड एरिया में एकदम रुक जाता है, तो उसमें एक ऐसी मेडिसिन है नाइट्राम्योर। नाइट्राम्योर दिया जाता है। वो बहुत, क्योंकि वो बहुत दुखी रहती है, बहुत हीट पीरियड में रहती है, बहुत इरिटेबल हो जाती है और वो अकेले में रहना चाहती है, किसी से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में हम नाइट्राम्योर उसको देंगे। लोअर पोटेंसी में देंगे पहले, फिर 200 में देंगे, फिर 1 ml में देंगे, फिर जरूरत पड़ी तो 10 ml देंगे। और ऐसे लोगों को इंटर करेंट के रूप में हमको सल्फर देना पड़ता है या सोराइनम देना पड़ता है, या अगर और किसी चीज़ का म्याद में हो तो उसको उस तरह की म्यादमेटिक ड्रग थूजा देना पड़ता है, मेडोराइनम देना पड़ता है, सिप्लिनम देना पड़ता है। वो डॉक्टर के आउटलुक पर है कि क्या वो डायग्नोसिस करता है, क्या वो समझता है किस कारण से ऐसा हुआ है, उसको देना पड़ता है। बहुत से लोगों को हार्मोन्स में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके वजह से भी ये समस्या मेंसेस में आ जाती है सेकेंडरी एमेनोरिया में। तो हमको हार्मोनल मेडिसिन भी देनी पड़ती है। तो उसमें तमाम मेडिसिन हो सकती हैं। थायराइड की भी कंप्लेंट होती है तो हमको थायराइडिनम भी देना पड़ता है। तमाम चीज़ें, मान लीजिए कि उसके परिवार में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही है और वो बहुत दुबली पतली है, खांसी वगैरह, ब्रांकाइटिस वगैरह की शिकायतें जनरल उसको हुआ करती हैं, तो हमको ऐसी स्थिति में ट्यूबरकुलोनम भी इंटरकरेंट के रूप में देना पड़ता है। अगर ट्यूबरकुलोनम का इतिहास नहीं है, केवल सेंसिटिव टू डिकोल्ड है, सर्दी जुकाम से बराबर पीड़ित होती है, तो उसमें हमको बैसिलिनम देना पड़ता है। बैसिलिनम 200, 1 ml, 10। तब वो सिमिलुनम मेडिसिन फिर हम देखते हैं, जिस हिसाब से उसको हम देते हैं, तब उसमें सुधार हो जाता है और फिर चल कर उनका मेंसेस बिल्कुल रेगुलराइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लड कमी है तो उसके लिए भी हम डाइट रिकमेंड करते हैं, बैलेंस डाइट खाएं, अनियमित लाइफ ना रहें, नियमित रूप से वो साफ सुथरा रहें, थोड़ा मेहनत करें, परिश्रम करें और खुश रहें। इसके बाद ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, चलते चलते ठीक है लेकिन कुछ इरेगुलर हो जाते हैं। तो इरेगुलर के लिए भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उन लोगों को। इरेगुलर किस वजह से हुआ, डाइटिंग की वजह से हुआ, या फिर जो है कोई बाधा आ गई इंटरकरेंट के लिए में, या मियाजमेटिक ड्रग्स की ज़रूरत पड़ गई, तो उसको आज इंटरकरेंट मेडिसिन दे करके फिर उसको जो सिमिलुनम मेडिसिन आ रही है उसको देना पड़ता है। जैसे अशोका क्यूब है, आवश्यकता अनुसार उनको पीने के लिए भी दिया जाता है, जिससे कि मेंसेस में वो सहायता करता है। इसी तरह से एब्रोटेना क्यूब भी है, उसको भी दिया जाता है, वो भी देते रहते हैं मदर टिंचर के रूप में, मेंसेस के रेगुलर करने के लिए। इरेगुलर मेंसेस में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सीवियर पेन होता है, या तो कभी ज़्यादा होने लगता है, कभी बहुत कम होने लगता है, लेकिन बहुत सीवियर पेन होता है और टाइम से वो नहीं आता। पता चला कि महीने में 2 बार हो जा रहा है, 3 बार हो जा रहा है, अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ तब तक फिर शुरू हो गया। ऐसे स्थिति में हम लोगों को, और ऐसा पेन होता है जैसे कोई डिलीवरी में सीवियर पेन हुआ करता है, वैसे लड़कियां महसूस करने लगती हैं। तो उसके लिए मेडिसिन है हमारे यहाँ कालोफाइलम, सीपिया और नेटेमोर भी है, सेबाइना भी है। ऐसे स्थिति में सेबाइना को भी
हम लोगों को जैसा सिमिलम आता है उसको देना पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उनकी दिनचर्या बिल्कुल सही होनी चाहिए, नियमित उनका साफ सफाई, नियमित रूप में थोड़ा परिश्रम करना, खुश रहना, हंसना बोलना, कोई प्रेशर न महसूस करना और इस हिसाब से काम करते रहना, तो उनके मैसेज बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं। धीरे 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 करके वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ की महिलाएं तो अपनी इस तरह की कंप्लेंट किसी को बताना भी नहीं चाहती हैं, परिवार को भी नहीं बताती हैं, सोचते हैं कि अरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है। आप तकलीफ सहेंगी, आपको दिक्कत होगी और ऐसे ही होते रहेंगे। तो अच्छा यही है कि आप अगर माने एलोपैथिक दवा नहीं करा पा रही हैं तो होम्योपैथिक दवा कराइए। होम्योपैथिक दवा से धीरे धीरे सब कंप्लेंट दूर हो जाएगी और आपको कंसेप्शन रिसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर मेंसेस सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं हो पाएगी, स्टेरिलिटी की चाहे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। अगर मेंसेस सही नहीं है तो तमाम तरह की प्रॉब्लम आएगी सामने और समझ में भी नहीं आएगा कि किस में कमी है, क्या दिक्कत हो रही है, कैसे कराया जाए, क्या दवा कराएं। इस पर पूरा आप सोच विचार करके आप लोगों को होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से जो जानता हो, जो अच्छी खासी जो है सिमिलम मिला सकता हो, उसे आप ट्रीटमेंट कराइए और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ट्रीटमेंट कराने से पहले ध्यान रखिए कि आपको बैलेंस डाइट भी लेना है, आपको साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है और खुश रहना है। इसके बाद लास्ट में स्टेज आती है बहुत ही डिस्मेनोरिया, बहुत पेनफुल वो भी होती है। मतलब समझ लीजिए कि इतना दर्द होता है कि बहुत महिलाओं को दिक्कत होती है। उसमें बहुत सी दवाएं आती हैं और डिस्मेनोरिया के बाद जो दवाएं जो आती हैं वो तो दिया ही जाता है, स्पेशली सीपिया भी है, नेटेम्योर भी है, सेबाइना भी है। उसमें उसको सिमिलम सिम्टम के आधार पर दिया जाता है। लेकिन उसमें विशेष बात यह रहती है कि एंटी मियाजमेटिक ड्रग जरूर इंटरकरेंट देना चाहिए। अगर जो भी आदमी इंटरकरेंट मेडिसिन नहीं देगा तो फिर वो आराम तो मिल जाएगा लेकिन फिर वही से ही आने लगेगा, फिर कुछ दिन के बाद में दिक्कत हो जाएगी। और ख़ास बात यह है कि एक समय स्त्रियों में ऐसी एज आती है कि उनके मेंसेस बंद होने का समय आ जाता है, जो लगभग 45 और 50 के आसपास होता है। उसमें उसके जब मेंसेस बंद होने की स्थिति आती है तो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होने लगती है और इसके बाद में फिर धीरे धीरे वो कम भी हो जाती है, दर्द भी होने लगता है। वैसे स्टेज में भी जब उनको बहुत दिक्कत होने लगती है तो उसमें भी मेडिसिन लेना पड़ता है। सीपिया है, नेटेम्योर है और लेकेसिस है। इन सब मेडिसिन को हम लोग देखते हैं और जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन सिमिलर आती है उसको हम लोग देते हैं, वो भी तकलीफ धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ठीक से देखिए और देखने के बाद में इसे फ़ायदा उठाइए और जो भी कमी है या जो भी एक एडवाइस मेरी है उसको आप मानिए और वो डॉक्टर से आप चिकित्सा कराइए और उसके अनुसार जैसे मैंने बताया है वैसे बैलेंस के रूप में आप डाइट लीजिए, अपनी लाइफ को नियमित कीजिए और खुश रहिए, तभी आप जो है ठीक रह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको देखें और इससे लाभ उठाएं और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।